शशांक चक्रम सकरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे आषाढ़ कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी की व्रत कथा। इस बार 2023 में योगिनी एकादशी का व्रत 14 जून 2023 दिन बुधवार को किया जा रहा है। हालांकि इस बार एकादशी तिथि 13 जून को सुबह 9:30 पर लग जाएगी और 14 जून को एकादशी सुबह 8:51 तक रहेगी। लेकिन उदया तिथि में एकादशी व्रत किया जाता है, इसीलिए 14 जून को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। योगिनी एकादशी व्रत का पारण 15 जून को सुबह 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक कर लें। आप सभी श्रद्धालुओं को योगिनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहे। आइए श्रवण करते हैं योगिनी एकादशी की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। बंधुओं, युधिष्ठिर ने वासुदेव भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका महत्म क्या है? इसका व्रत कैसे किया जाता है? कृपया बताकर मेरी जिज्ञासा शांत करो। वासुदेव भगवान बोले, धर्मराज, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देती है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सर्वश्रेष्ठ नाव का काम करती है। इसका व्रत तीनों लोकों का उद्धार करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने एक क्षण भर रुककर कहा, राजन, मैं इस व्रत से संबंधित एक पौराणिक कथा आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी में धन के अधिपति कुबेर रहते थे। वे शिव की भक्ति में अलमस्त रहते थे। एक यक्ष उनका सेवक था, उसका नाम था हेममाली। वह पूजा के लिए फूल लाया करता था। उस यक्ष की पत्नी का नाम था विशालाक्षी। विशालाक्षी अत्यंत सुंदर स्त्री थी। यक्ष सदा कामातुर रहता था, अतः वह पत्नी से अत्यधिक आसक्त था। एक दिन वह मानस सरोवर से पूजा के लिए फूल लेकर आया तो अपने घर पर ही रुक गया और पत्नी के साथ रंगरलिया मनाने लगा। परिणाम यह हुआ कि वह कुबेर के निवास स्थान पर नहीं पहुंच सका। कुबेर शिव मंदिर में बैठे पूजन कर रहे थे। दोपहर हो गया पर हेममाली पूजा के लिए फूल लेकर नहीं आया। प्रतीक्षा का अंत हो गया और पूजा का समय निकल गया तो कुबेर को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सेवकों से कहा, पता लगाओ हेममाली क्यों नहीं आया है। सेवकों ने बता दिया, महाराज, वह तो घर पर पत्नी के साथ समय व्यतीत कर रहा है। सेवकों की बात सुनकर कुबेर के क्रोध की अग्नि पर घी पड़ गया। उन्होंने उसे बुलाने के लिए सेवक भेजे। अब उसे ध्यान आया कि यह तो बड़ा अनर्थ हो गया, अतः वह भयभीत हो गया और आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखते ही क्रोध से कुबेर की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कहा, अरे पापी, दुष्ट, दुराचारी, तूने भगवान की अवज्ञा की है, अतः तू कोढ़ी हो जा। अपनी प्रेयसी से बिछुड़कर यहाँ से कहीं दूर चला जा। कुबेर के यह कहते ही वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसे बड़ा कष्ट हो रहा था। कोढ़ से सारे शरीर में पीड़ा हो रही थी, पर वह भी शिव भक्त था, अतः उसकी स्मृति भंग नहीं हुई। पाप से पीड़ित होने पर भी उसे पूर्व जन्म की बात याद रही। इधर उधर घूमता हुआ वह मेरू पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। वहाँ उसे मार्कंडे मुनि के दर्शन हुए। मार्कंडे मुनि बड़े तपस्वी थे। पापी यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने उसे भय से कांपता हुआ देखा तो परोपकार की इच्छा से उसे अपने पास बुला लिया। वह निकट आया तो वे बोले, तुझे यह कोढ़
का रोग कैसे लग गया है, तेरा रूप निंदा के योग्य कैसे हो गया है। यक्ष ने उत्तर दिया, मुने मैं राजाधिराज कुबेर का सेवक हूँ, मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन पूजा के समय उन्हें मानस सरोवर से फूल लाकर दिया करता था। एक दिन अपनी स्त्री पर मोहित होकर सहवास सुख में फंस गया, अतः मुझे यह ज्ञान ही नहीं रहा कि मुझे महाराज की पूजा के लिए फूल पहुँचाने हैं। अतः उन्हें क्रोध आ गया और मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ी होकर अपनी प्यारी पत्नी से बिछुड़ गया हूँ। हे मुनीश्वर, मैं अपने किसी भी शुभ कर्म के प्रभाव से आपके पास आ पहुँचा हूँ। संत महात्मा बड़े परोपकारी होते हैं, अतः मुझ अधम पापी को उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। मार्कंडे जी ने दया से द्रवित होकर कहा, तुमने मुझे सच सच बात बता दी है, झूठ बोलकर अपराध छिपाने का प्रयत्न नहीं किया है। अतः मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम निश्चय ही कोढ़ से छुटकारा पालोगे। ऋषि के इन वचनों को सुनकर हेममाली ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने उसे उठाया तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। मुनि के उपदेश के अनुसार बंधुओं, उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य के प्रभाव से उसके शरीर का कोढ़ मिट गया। अब वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया और सुखी भी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, योगिनी एकादशी का यह व्रत बड़ा ही प्रभावशाली है। इसे करने से वैसा ही फल प्राप्त होता है जैसा 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से होता है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों का अंत करके बड़ा पुण्य फल प्रदान करती है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। योगिनी एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन करें और आहार में मिश्री का सेवन अवश्य करें। बोलिए एकादशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की जय।